नमस्कार साथियों आज हम फिर एसपीडी की जो सामान्य अध्ययन की बुक है उसको हम लोग आज फिर रिवीजन करने वाले हैं। इसलिए आप लोग को बता दें, इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो तक बने रहिए और लास्ट में कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लगा, ताकि अगले वीडियो हम लोग फिर लेकर के आए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो कैवल्य। क्या है? कैवल्य। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का परम लक्ष्य क्या था? तो मोक्ष की प्राप्ति। जैन धर्म का परम लक्ष्य क्या था? तो मोक्ष की प्राप्ति। ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन तीर्थकार की जीवनी का उल्लेख किसमें है? तो कल्पसूत्र में। जैन तीर्थकार की जीवनी का उल्लेख किसमें है? तो कल्पसूत्र में। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और आप लोग को बता दें कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम सेलेक्ट किए हैं जो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग को वीडियो पसंद आया या नहीं आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो राजगीर में। महावीर ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम शिष्य या अनुयायी था? तो जमाली। महावीर का प्रथम शिष्य या अनुयायी कौन था? तो जमाली, जो महावीर का दामाद थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर के शिष्य कहलाए। महावीर के शिष्य क्या कहलाए? तो गंधर या गंधर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था? तो मगध, नरेश, बिंबिसार के शासनकाल में दोनों ने उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन तीर्थ की जीवनी का उल्लेख, ये तो हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो भद्रबहु। दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक थे भद्रबहु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन तीर्थकारों की जीवनी है? तो कल्पसूत्र में। कल्पसूत्र में। कल्पसूत्र की रचना किसने किया है? तो भद्रबाहु ने। भद्रबाहु ने। जैन साहित्य को कहा जाता है? तो आगम। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन सभा 300 ईस्वी पूर्व हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो पाटलिपुत्र में, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन है, प्रथम जैन सभा जो 300 ईस्वी पूर्व हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में और स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी जैन सभा जो हुई थी वो 512 ईस्वी हुई थी, जो बल्लभी में, जो देवर्षि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमद् भागवत गीता किसमें लिखी गई है? तो संस्कृत में। श्रीमद् भागवत गीता किसमें लिखी गई है? तो संस्कृत में। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया है? तो विल्किंस ने। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया है? तो विल्किंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य किसमें है? तो हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख में। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो अलवर संतों ने किया था। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवर संतों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में हुई थी। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में हुई थी। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हजरत मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हजरत मोहम्मद साहब। और इसका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में, जो मक्का में। मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था? तो अब्दुल्ला। मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद साहब के माता का नाम क्या था? तो अमीना। मोहम्मद साहब के माता का नाम क्या था? अमीना। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी या कब हुई थी? तो 610 ईस्वी में, हीरा नामक गुफा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी 622 ईस्वी में। हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी 622 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में मदीना में उनके उत्तराधिकार कहलाए खलीफा। इस्लाम धर्म की पवित्र ग्रंथ है कुरान। ईसाई धर्म के संस्थापक है ईसा मसीहा। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है बाइबिल।
ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा मसीहा का जन्म 4 ईस्वी पूर्व बेथलेहम में हुई थी। ईसा मसीहा को सूली पर चढ़ाया गया था 33वीं ईस्वी में रोमन गवर्नर पोंटियस द्वारा। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? तो पैगंबर जरथुस्त्र। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ था वेद अवेस्ता। 16 महाजनपदों की सूची मिलती है बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों की जो सूची मिलती है वो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से। अवंती या अंग की राजधानी कहाँ थी? तो उज्जैन चंपा। कोसलमल की राजधानी श्रावस्ती या कुशीनगर थी। ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वत्स या सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? तो कौशाम्बी मथुरा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। वत्स सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? तो कौशाम्बी मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वज्जी गंधार की राजधानी कहाँ थी? वैशाली या तक्षशिला। वज्जी की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। और गंधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। यहाँ पे जो क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे, वज्जी की राजधानी थी वैशाली, गंधार की राजधानी थी तक्षशिला। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है, वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी और सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। इस तरह याद रखेंगे। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक था बृहदत्त, जो वास्तविक संस्थापक बिंबिसार हुआ था। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बृहदत्त। मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज, जो राजगीर अभी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। बिंबिसार का राजवैद्य था जीवक। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने किया था। अजातशत्रु और कुनी की हत्या उदयन ने किया था। ये आप लोग याद रखिएगा। ये तो हो गया है ना, यहाँ तक नहीं हुआ है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज, जो राजगीर कहलाते हैं। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार थे। बिंबिसार का राजवैद्य था जीवक। बिंबिसार का हत्या किसने किया था? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु और कुनी की हत्या उदयन ने किया था। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। पाटलिपुत्र बसा है गंगा सोम के संगम नदी पर। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। पाटलिपुत्र बसा है कहाँ पे? गंगा सोम के संगम पर। और हर्यक वंश का अंतिम राजा था नागदशक, और शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग, और नंद वंश का संस्थापक था महापदम नंद। नंद वंश का संस्थापक कौन थे? तो महापदम नंद। एक राट की उपाधि धारण की थी महापदम नंद ने। और नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। नंद वंश के अंतिम शासक था घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्ट अध्यायी प्रसिद्ध कृति किसकी है? तो पाणिनि की। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अष्ट अध्यायी किसकी कृति है या किसकी रचना है? तो पाणिनि की। भारत का प्रथम आक्रमण किया ईरानियों ने। भारत पर प्रथम आक्रमण किया था ईरानियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किया था डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने 516 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक था सिकंदर। भाई ये भी क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से नोट्स कर लीजिए। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक था सिकंदर, जो 326 ईस्वी पूर्व में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य अनुयायी थे जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य अनुयायी था जैन धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त जैन धर्म की दीक्षा ली भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त जैन धर्म की शिक्षा ली थी किससे ली थी? भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन थे? चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन थे? चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य के अन्य नाम थे विष्णुगुप्त और कौटिल्य। विष्णुगुप्त और कौटिल्य। कौटिल्य की रचित अर्थशास्त्र की पुस्तक किससे संबंधित है? तो राजनीति से, जिसकी तुलना मैकियावेली की पुस्तक प्रिंस से की जाती है। जिसकी तुलना मैकियावेली की पुस्तक प्रिंस से की जाती है। ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था
मेगास्थनीज, जिसकी पुस्तक के नाम है इंडिका। ये भी क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोगों को यह क्वेश्चन और वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारा चैनल भी जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर ले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। मेगास्थनीज था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। सेल्यूकस को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी पूर्व में। चंद्रगुप्त का विवाह हुआ था सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया हेलन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? 298 ईसा पूर्व श्रावण बेल गोला कर्नाटक में उपवास द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य अनुयायी थे जैन धर्म की। ये क्वेश्चन तो हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र की पुस्तक संबंधित है राजनीति से, जिसकी तुलना मैकियावेली की पुस्तक प्रिंस से की जाती है। भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मैकियावेली कहा जाता है चाणक्य को। ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। भारत का मैकियावेली कहा जाता है चाणक्य को। जस्टिन ने सैंड्रोकाटस कहा चंद्रगुप्त मौर्य को। जस्टिन ने सैंड्रोकाटस कहा चंद्रगुप्त मौर्य को। विशाखदत्त समकालीन थे चंद्रगुप्त मौर्य को और इसका एक पुस्तक का नाम है विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आ ही गया, मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन है? तो विशाखदत्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले प्रथम यूनानी या प्रसिद्ध यूनानी था मेगास्थनीज, जिसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। ये क्वेश्चन हो गया है, दोबारा आ गया है।